Hello student, this is Sayan. Welcome back to my YouTube channel SS Study Points. So student, आज हम देखेंगे चैप्टर 1 लाइट पार्ट 5 क्लास 10 का क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, जिसमें हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने कंप्लीट कर लिया विथ न्यूमेरिकल। जिसने वीडियो नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से देख सकते हैं, या फिर आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास 10 सीबीएसई फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, राइट। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा दूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। कि जब किसी एक पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट हमारा इंसिडेंट किया, फॉल किया या स्ट्राइक किया, एंड वो क्या हो गया, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गया, बाउंस बैक हो गया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या हम सिंपली कह सकते हैं कि लाइट जिस मीडियम में आ रही है, पॉलिश्ड सरफेस या प्लेन सरफेस से टकराने के बाद लाइट सेम मीडियम में वापस चली जा रही है, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सो हमें क्या एक चीज बात पता बच्चे, कि जो लाइट होती है ना वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, राइट। हमें स्ट्रेट पाथ में लाइट ट्रेवल करती है, लेकिन क्या होगा कि जब मीडियम हमारे पास दो अलग अलग मीडियम हो, दो अलग अलग मीडियम, लाइक एक मीडियम ने एयर ले लिया, दूसरा मीडियम हमारा ग्लास हो गया, या फिर वाटर हो गया, या ग्लिसरीन हो गया, डायमंड हो गया, उस केस में क्या होगा, राइट। जब लाइट हमारा फॉल करेगा उस पे, मींस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू, एंड देन हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो हम देखते हैं यहां पे एक प्रैक्टिकल के थ्रू। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास यहां पे क्या है, एक ग्लास में वाटर है ना। अब हमारे इस आसपास हमारा क्या मीडियम है, एयर है, राइट। तो अब यहां से एयर से मीडियम इस वाटर में जाएगा, तब हम देखेंगे कि जो रे ऑफ लाइट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे एक और प्रैक्टिकल, एंड उसके बाद हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक पर। सो अभी मैं लाइट बंद कर रहा हूं ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर दिखें। सो हमारे हाथ में क्या है, एक लेजर लाइट है, एक लेजर लाइट है जो एक नॉर्मल लेजर है, एंड ग्लास में वाटर है। तो यहां पे आप देखो कि जब मैं यहां पे रे ऑफ लाइट यहां पे फॉल कर रहा है वाटर पे, तो आप देखो कि लाइट क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। लाइट हमारा क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा। एंड देन अब हमारे पास एक और है, एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब में आपको और क्लियर दिखाई देगा बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो यहां पे जब मैंने लाइट फॉल किया, तो आपको देखो लाइट यहां पे क्या दिख रहा है, कि लाइट हमारा क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। लाइट का पाथ कुछ और है, लेकिन लाइट हमारा क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, राइट। यहां पे आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि लाइट हमारा क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। लाइट कुछ हमारे रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, तो हमें रिफ्लेक्टिव लाइट पे हमें ध्यान नहीं देना है। जो लाइट हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर हमें फोकस नहीं करना है। हमें भी फोकस करना है कि लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, हमें उस रे ऑफ लाइट पे क्या करना है, फोकस करना है, राइट। तो आपने इन दोनों प्रैक्टिकल आपने क्या देखा कि जब हमने वाटर में जब हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, लाइट को हमने फॉल कराया, एंड जब ग्लास में लाइट को फॉल कराया, तो लाइट क्या हो गया, लाइट का जो पाथ था वो क्या हो गया, बेंड हो गया। लाइट का पाथ क्या हुआ, बेंड हुआ। मींस लेट्स सपोज कि ये हमारा क्या था, ग्लास स्लैब है। ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है। लाइट एयर मीडियम से आया, लाइट एयर मीडियम से आया। अब लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, लाइट को जाना तो ये पाथ से था, बट लाइट क्या हो गया, लाइट ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा क्या है, नॉर्मल, ये हमारा क्या है, नॉर्मल। तो लाइट को जो जाना चाहिए, लेकिन लाइट क्या हो गया, बेंड हो गया, किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ, बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ, राइट। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि भाई लाइट हमारा इधर की तरफ ही बेंड क्यों हुआ, लाइट हमारा उधर की तरफ बेंड क्यों नहीं हुआ, मींस लाइट नॉर्मल की तरफ ही क्यों शिफ्ट हुआ, लाइट हमारा नॉर्मल से दूर भी जा सकता था। तो इसको भी हम देखेंगे, बट फिलहाल इन दो प्रैक्टिकल से आपने क्या देखा कि भाई लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो लाइट का जो पाथ हो रहा है, मींस वो डेविएट कर रहा है, अपने एक्चुअल पाथ से वो डेविएट हो रहा है, राइट, बेंड हो रहा है। तो ये जो बेंडिंग का जो प्रोसेस है, मींस जो बेंडिंग ऑफ लाइट है,
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, राइट। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट when light passes from one medium to another medium, one medium to another medium, right? And इसी phenomena को क्या कहते हैं, and this phenomena is known as refraction of light, and this phenomena is known as refraction of light. सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट अपने पाथ से डेविएट करता है, या हम कह सकते हैं कि लाइट क्या होता है, बेंड होता है। एंड इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, राइट। अब जो मन में आपको क्वेश्चन आता है कि लाइट हमारा नॉर्मल की तरफ ही क्यों बेंड हो रहा है, ये लाइट हमारा इधर की तरफ भी बेंड हो सकता था। तो अब वो चीज हम देखते हैं। तो देखो जैसे यहां पे क्या होता है बच्चे, यहां पे हमारा क्या होता है, हमारे यहां पे दो केस बनता है, यहां पे हमारा क्या बनता है, दो केस बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस वन, राइट। केस वन में हम क्या देखेंगे कि जब लाइट हमारा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तब क्या होता है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, राइट। अब यहां पे रेयरर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है। तो देखो ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी क्या है, कम है, जिसकी डेंसिटी क्या है, कम है, वो क्या कहलाएगा, रेयरर मीडियम। एंड वो मीडियम जिसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, उसको क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम कहेंगे, राइट। तो अब देखो लेट्स सपोज कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। एंड ये हमारा क्या है, रेयरर मीडियम, ये हमारा क्या है, रेयरर मीडियम, ये क्या है, रेयरर मीडियम, राइट। अब ये जो डेंसर मीडियम है, ये हमारा वाटर भी हो सकता है, ये हमारा ग्लास भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, ग्लिसरीन भी हो सकता है। तो अब देखो कि जब रे ऑफ लाइट यहां पे क्या करेगा, फॉल करेगा, रे ऑफ लाइट हमारा क्या करेगा, फॉल करेगा, मींस ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, IR इंसिडेंट रे है। यहां पे हम एक नॉर्मल बनाते हैं, यहां पे हमारा क्या है, नॉर्मल, ये हमारा क्या है, नॉर्मल। तो देखो लाइट तो हमारा जाना चाहिए इस पाथ पे, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइट हमारा इस पाथ पे निकल जाए, राइट। लेकिन जब रेयरर टू डेंसर मीडियम होगा तो लाइट क्या होगा, बेंड हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट क्या होगा, बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसको कहेंगे हम क्या, रिफ्रैक्टेड रे। तो लाइट हमारा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड क्यों होगा, क्योंकि देखो नॉर्मली जो हम स्पीड ऑफ लाइट हम पढ़ते हैं बच्चे, नॉर्मली जो हम स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम हम यहां पे बोलते हैं, क्योंकि यहां पे हम एयर और वैक्यूम को हम एक मान के चलेंगे, ऑल्दो दोनों अलग अलग होते हैं बट हम यहां पे एक मानेंगे, राइट। तो इसमें जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमारी स्पीड होती है। लेकिन ये हमारी एयर एंड वैक्यूम होती है। लेकिन जब लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है तो उसका स्पीड भी क्या होता है, चेंज होता है, उसकी स्पीड भी क्या होती है, चेंज होती है, राइट।
तो अब देखो कि जब जब लाइट हमारा एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो डेंसर मीडियम में आते ही लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से लाइट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो लाइट की स्पीड कम कैसे होती है, जैसे मान लो कि आप रोड पे आप चल रहे होते हो, अगर आपको एक खाली रोड मिल जाए तो वहां पे जो आपकी गाड़ी की जो स्पीड होगी वो बहुत तेज होती है, लेकिन अगर उसी रोड पे ट्रैफिक लग जाए तब वहां पे आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, राइट। लेकिन अब यहां पे लाइट हमारा नॉर्मल की तरफ जो बेंड हो रहा है, एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। लेट सपोज कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप समझना कि अगर ये हमारा क्या है, लाइट हमारा, अब यहां तो हम सिर्फ एक रे से हम समझ रहे हैं, राइट। बट अगर मान लो बंच ऑफ रेज हमारे निकल रहे हैं, ग्रुप ऑफ रेज हमारे, बीम ऑफ लाइट हमारे आ रही है, तब क्या होता है, तो समझो कि ये हमारा क्या है, बीम ऑफ लाइट, यहां से भी लाइट, यहां से भी, हर जगह से लाइट निकल रही है। अब देखो कि अगर हम इसको किसी एक मीडियम पे यहाँ पे डालते हैं, तो ये देखो कि जब ये लाइट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के साथ जो इसका ये पार्ट है, ये दूसरे मीडियम में पहले एंटर करेगा, राइट। और दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद लाइट क्या होगा, अपने आप को बैलेंस करने के लिए पूरा का पूरा लाइट क्या हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। तो पहला केस तो हमारा ये हो गया कि जब लाइट हमारा रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो लाइट बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस केस में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बच्चे, वो ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, राइट। अब जो केस 2 होता है, केस 2 हम देखेंगे यहां पे, जो हमारा केस 2 है वो क्या है, जो केस 2 है कि मींस लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो मान लो कि इधर हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, इधर हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, एंड इधर हमारा क्या है, नीचे की तरफ रेयर मीडियम। क्या है बच्चे, रेयर मीडियम, राइट। लाइट हमारा यहां से आया, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमने क्या यहां पे ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। अब देखो कि एक्सपेक्टेड हमारे लिए क्या है भाई, कि लाइट हमारा ऐसे ही इस पाथ पे निकल जाएगा, राइट। लेकिन जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आएगा तो यहां पे इसकी स्पीड क्या थी, स्लो थी डेंसर मीडियम में, लेकिन जैसे ही वापस वो अपने रेयर मीडियम में आएगा, इसका डेंसिटी कम होगा, लाइट एकदम स्पीड में निकलेगी, और जैसे ही स्पीड में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये हमारा क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, यहां पे हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये पूरा हमारा क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, राइट। और इस केस में क्या होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो लेस देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो दूसरा केस क्या कहता है कि जब लाइट हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा तो लाइट बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से ये दूर जाएगा। सो देयर आर 2 केसेस। पहला, जब रेयर टू डेंसर जाएगा तो लाइट बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड जब डेंसर टू रेयर जाएगा तो लाइट बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो इसका सेकंड लॉ है उस पे हमें न्यूमेरिकल्स भी मिलता है, एंड वो लॉ डायरेक्ट हमें बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है हमसे कि भाई सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, या फिर उसी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो टॉपिक हमारे क्या बच्चे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारा पहला लॉ है, पहला लॉ तो हमारा सेम है कि भाई जो हमारा इंसिडेंट रे होगा, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों हमारे लाई करेंगे सेम प्लेन पे, राइट। तो द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे lying on the same plane, एंड जो सेकंड लॉ होता है, देखो मान लो कि अभी हम रेयर टू डेंसर मीडियम की हम बात कर रहे हैं, मान लो कि हम रेयर टू डेंसर मीडियम की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, रेयर टू डेंसर मीडियम की हम बात कर रहे हैं। हमारा रेयर मीडियम ये क्या है, डेंसर मीडियम, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, राइट। दिस इज क्या, रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। यहां पे जो हमारा फॉर्म होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होगा, और ये जो हमारा फॉर्म होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब देखो यहां पे जो सेकंड लॉ कहता है कि भाई द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of incident and sine of angle of refraction are constant means कि sin I upon sin r ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम इंडिकेट करते हैं म्यू से या फिर ईटा से हम इंडिकेट करते हैं, राइट। मींस ईटा कहते हैं आप यहाँ पे आपको कहीं एन ऐसे देखने को मिल जाएगा, तो म्यू से या फिर हम एन से इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, कि अगर ये डेंसर मीडियम अगर हमारा ग्लास है, अगर ये डेंसर मीडियम क्या है, ग्लास है, एंड रेयर मीडियम क्या है, ए है, मींस एयर है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यानी कि हम इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसको हम बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, इस चीज को हम एक और तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि यहां पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि म्यू जी ए ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ए। हो सकता है कहीं कहीं पे आपको मीडियम 1 एंड 2 से इंडिकेट किया जाए, मीडियम 1 एंड 2 से। तो अगर हम इसको मीडियम 1 मान लें और इसको अगर मीडियम 2 मान लें तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इस तरीके से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। सो इसको जल्दी से आप नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट, जो हमने अभी सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा, सेकंड लॉ कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट या आर कांस्टेंट, मींस जो हमने ये पढ़ा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। और इसी को हमने क्या बोला बच्चा कि ये हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, जिसको म्यू या फिर एन से इंडिकेट करते हैं, राइट। इसी लॉ को, यानी कि जो हमारा सेकंड लॉ था, इसी लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स
लॉ बोलते हैं, इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, स्नेयर्स लॉ बोलते हैं, राइट। अब देखो यहां पे बात करें बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि ये हमें बताता है कि भाई लाइट के बेंड होने की कैपेसिटी कितनी है, राइट। लाइट के बेंड होने की कैपेसिटी कितनी है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो लाइट के बेंड होने की कैपेसिटी क्या होगी, लाइट कितना बेंड होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, लाइट उस मीडियम में ज्यादा बेंड करेगा, राइट। तो यहां पर लिख सकते हैं कि बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट, बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट when light traveling from one medium to other medium, right। अब देखो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, लाइट उसमें क्या होगा, ज्यादा बेंड होगा, राइट। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन बेंडिंग ऑफ लाइट इज मोर। जितना ज्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, बेंड करेगा, राइट। लाइट उतना ही ज्यादा क्या करेगा, बेंड करेगा। सेकंड चीज कि इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। देखो यूनिट नहीं होने का रीजन क्या है भाई, कि ये हमारा क्या है, रेशियो है, और रेशियो क्या होता है, दो सेम क्वांटिटी के बीच में होता है। तो जब सेम क्वांटिटी के बीच में होगा तो यूनिट क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट जाता है, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, सो आई होप यहां तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लाइट और स्पीड ऑफ लाइट, एक उसमें हमें रिलेशन मिलता है, वो हम रिलेशन देखेंगे, देन हम फर्दर मूव करते रहेंगे वन बाय वन। सो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। कमेंट आपका मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।